नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। राजधानी रांची में डिजिटल अरेस्ट का बड़ा मामला सामने आया है। कोयला कंपनी के रिटायर अधिकारी को साइबर अपराधियों ने ट्राई का अधिकारी बनकर अपने झांसे में लिया और फिर उन्हें 11 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर करीब 2 करोड़ 27 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। रांची में साइबर अपराध का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बरियातू निवासी एक रिटायर्ड कोयला कंपनी अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 2.27 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। ये ठगी TRAI और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर अंजाम दी गई। दरअसल पीड़ित अधिकारी के मोबाइल पर एक अनजान कॉल आया। कॉल करने वाले शख्स ने खुद को TRAI का अधिकारी बताया। कॉलर ने दावा किया कि पीड़ित के नंबर से अवैध विज्ञापन और भ्रामक मैसेज भेजे जा रहे हैं। शिकायत दर्ज होने की बात कहकर उन्हें दिल्ली क्राइम ब्रांच से जोड़ने की बात कही। वीडियो कॉल के जरिए मानसिक रूप से डराया गया। जेल भेजने और सख्त एक्शन का खौफ दिखाकर 11 दिन डिजिटल अरेस्ट कर 8 बार में अलग अलग बैंक खातों में 2 करोड़ 27 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए। जालसाजों की टीम में एक महिला भी शामिल थी, जिसने अपना नाम पूनम गुप्ता बताया था। मामले की शिकायत मिलने के बाद CID की साइबर सेल मामले की जांच में जुट गई है। एक ताज़ा मामला सामने आया राजधानी रांची में, जहां साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट कर एक सेवानिवृत्त व्यक्ति से करीब 2 करोड़ 27 लाख रुपए की ठगी कर ली है। बता दें कि इस दरमियान उन्हें 11 दिनों तक डिजिटली अरेस्ट भी किया गया और साफ तौर से इस तरह से उन्हें झांसे में ले लिया गया कि वो पूरी तरह से डर गए। दरअसल डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराधियों के इस्तेमाल की जाने वाली एक नई ठगी तकनीक है, जिसमें मानसिक रूप से बंधक बनाने के लिए लगातार वीडियो कॉल पर नजर रखी जाती है। पीड़ित को धमकी दी जाती है कि वो कहीं न जाएं और सिर्फ निर्देशों का पालन करें। पीड़ित को सोशल आइसोलेशन में रखकर डर और भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। इन रांची, झारखंड, ऑल ओवर इंडिया आप देखेंगे नंबर ऑफ केसेस हैव इंक्रीज्ड लाइक एनीथिंग। इसमें बहुत आसानी से लोगों को डराया जा रहा है, बहुत आसानी से साइबर फ्रॉडस्टर उसे ट्रैप कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। पुलिसिंग और इन्फोर्समेंट एजेंसीज कभी भी फ़ोन करके उसे कॉल करके वीडियो कॉलिंग पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है कि फिज़िकल आती है। लोगों को सबसे पहले एजुकेट करना होगा कि हमारे कंट्री में जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो पुलिस फोर्सेस हैं, वो काम कैसे करती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं वो काम कैसे करती है। आजकल साइबर ठगी और धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ गए हैं। साइबर ठग लोगों को अपनी चंगुल में फंसाने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी अनजान कॉलर की बातों में न आएं। क्यों डिजिटल ठगी की घटना एक चेतावनी है कि डिजिटल युग में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि इस पूरे खेल में कौन सा नेक्सस जो है वो जुड़ा हुआ है, उसके तार कब तक खुलते हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि लोगों को बार बार अवेयरनेस की जा रही है, बार बार उन्हें जागरूक किया जा रहा है, बावजूद इस तरह की घटनाओं का होना अपने आप में अभी भी बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर जागरूकता में कमी कहाँ रह गई। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर में पिछले दिनों चांडिल और दलमा के पास देखे गए बाघ को बंगाल पहुंचने की खबर है। झाड़ग्राम और पुरुलिया के बैंगडूबी जंगल में बाघ के पंजों के निशान मिले। एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे इस बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी है। बाघ के लोकेशन को लेकर क्या है ताजा अपडेट, इस रिपोर्ट में देखिए। आप सभी ग्रामीणों को सूचित किया जाता है कि आपके जंगल में एक बाघ को घूमते हुए देखा गया है। पूर्वी सिंहभूम के चांडिल के आसपास लगभग 2 हफ्ते से दहशत बनकर घूम रहा बाघ अब पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गया है। झाड़ग्राम और पुरुलिया के बैंगडूबी जंगल में बाघ के पंजे के निशान मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि जिस बाघ को दलमा अभयारण्य में देखा गया था, पंजों के ये निशान उसी बाघ के हैं। पिछली बार तुलग्राम खूंटी के जंगल में 31 दिसंबर को
बाघ देखा गया था और वहां से बाघ दलमा पहुंच गया था। बाघ के बंगाल में प्रवेश करने की खबर से दलमा वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली है। इससे पहले चांडिल के कांड्रा के बीच बाघ लगातार तेजी से अपने लोकेशन बदलता रहा। मोर को मारने के बाद दलमा जंगल में बाघ को देखे जाने के बाद इलाके में भय और दहशत का माहौल था। करीब 195 वर्ग किलोमीटर के दायरे वाले दलमा जंगल में बाघ के घूमने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की पूरी टीम कैमरों की मदद से उस पर नजर रखने की कोशिश में जुटी थी। कई जगहों पर बाघ के पग मार्क भी मिले थे। का दिशा में पांच भी मिला है, लेकिन सब लोग ये कर रहा है, लेकिन अभी मिला नहीं है। जंगल में छुप गया है, क्या हुआ है वो पता नहीं चल रहा है। पश्चिम बंगाल में बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की बड़ी टीम कड़ी मेहनत कर रही है। करीब 150 से ज्यादा कर्मचारियों को इस ऑपरेशन में जुटाया गया है। 75 जोड़ी जाल और 90 जोड़ी कैमरे, ट्रैप और लाइव फीड वाले 6 स्मार्ट कैमरे भी लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री के मुताबिक जिस इलाके में बाघ है उसे 3 तरफ से जाल से घेर दिया गया और लोगों से अभी जंगल में नहीं जाने की अपील की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बाघ पर कोई रेडियो कॉलर नहीं लगा है। इससे बाघ को ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम हो गया है। वन विभाग ने 2 रणनीति बनाई है। अगर बाघ लौटता है तो उसे जाने देंगे, अगर बाघ नहीं रुकता है तो उसे बेहोश कर पकड़ लिया जाएगा। देखना होगा वन विभाग की टीम को कब तक सफलता मिलती है। जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड में नगर निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। लंबे समय बाद राज्य में निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती के बाद ओबीसी सर्वे को पूरा करने के काम में तेजी देखी जा रही है। आखिर कब तक हो सकता है नगर निकाय का चुनाव, ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज। अप्रैल मई तक नगर निकाय चुनाव होने की संभावना। ओबीसी सर्वे को पूरा करने में जुटा पिछड़ा वर्ग आयोग। झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती के बाद काम में तेजी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य में करीब 2 साल से निकाय चुनाव लंबित है। इसी साल अप्रैल मई महीने तक नगर निकाय चुनाव होने की संभावना है। निकाय चुनाव में देरी होने पर विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साध रही है। बीजेपी का आरोप है कि निकाय चुनाव नहीं कराकर हेमंत सरकार शहर के विकास को रोकना चाहती है। राज्य की जनता, नगर निकाय की क्षेत्र में रहने वाली जनता वो मन बना चुकी है कि सरकार से संघर्ष करके लड़के चुनाव कराएंगे और स्थानीय निकाय का चुनाव कराकर जो आम जनता की सरकार बनती है उस सरकार को बनाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हेमंत सरकार पर बीजेपी का आरोप है कि केंद्र सरकार से मिलने वाली 1500 करोड़ रुपए की राशि से झारखंड वंचित रह गया। 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत यानी कुल 49 नगर निकाय क्षेत्र में विकास प्रभावित हुआ है। हालांकि अब झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती के बाद काम में तेजी दिख रही है। राज्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सर्वे को पूरा कराने में जुटा है। मुझे भी लगता है कि चुनाव लड़ना चाहिए और मैं भी तैयार हूं, क्योंकि मैं पिछले बार भी रही हूं इस 5 साल के दरमियान में। और विगत 10 वर्षों से जो हम अपने राजनीतिक करियर में भी जो छोटे मोटे होते हैं सारे चीज़ों समस्याओं को निदान हम लोग करते ही रहते हैं। इस बार ये तस्वीर साफ हो गई कि झारखंड में दलगत आधार पर निकाय चुनाव नहीं होंगे, पर राजनीतिक दल के नेता चुनावी मैदान में ताल ठोकते जरूर नजर आएंगे। राजनीतिक दलों का झंडा तो नहीं दिखेगा, पर झंडा थामने वाले नेता जरूर दिखेंगे। राज्य संवाददाता अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड बीजेपी का सदस्यता अभियान इन दिनों जोरों पर है। राज्य में प्राथमिक और सक्रिय सदस्य की नई फौज तैयार करने में पार्टी कार्यकर्ताओं के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में सदस्य बनाने के लक्ष्य की हर दिन नई तारीख भी तय हो जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए।
संगठन की मजबूती ही चुनाव में जीत की नींव रखती है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद इसी नींव को मजबूत करने में बीजेपी दिन रात जुटी है। राज्य भर में प्राथमिक सदस्यों की नई फौज खड़ी करने में कार्यकर्ताओं के पसीने छूटते नजर आ रहे। दरअसल 14 जनवरी को ही प्राथमिक सदस्य बनाने की अंतिम तारीख तय की गई थी, जिसके बाद से बढ़ाकर 20 जनवरी और फिर इसे बढ़ाकर 31 जनवरी तक कर दिया गया। 15 जनवरी से सक्रिय सदस्य बनाने का अभियान भी शुरू कर दिया जाएगा। 31 जनवरी तक प्राथमिक और सक्रिय दोनों सदस्य बनाने का अभियान समानांतर रूप से चलेगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सदस्यता अभियान को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और लक्ष्य को आसानी से पूरा कर लिया जाएगा। पहले से ही हमारे पास बहुत सदस्य हैं और जो यंग जनरेशन है उसका झुकाव तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ है ही, और हम लोग सब मिलकर बना रहे हैं। सदस्यता अच्छी चल रही है हम लोगों की। पिछले टर्म में जो सदस्यता हुई थी उससे हम लोग इस बार का लक्ष्य थोड़ा सा ऊपर है। इच्छा शक्ति होने से सारी चीज़ें हो रही है और मैं समझता हूँ कि रांची अभी पूरे झारखंड के अंदर विधानसभा में दूसरे नंबर पर है। तो मैं यही कहूँगा कि बन रहे हैं, सदस्य बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। टारगेट है उससे 5000 से ऊपर की जनसंख्या में लोगों ने पूरा कर लिया है और अभी 31 जनवरी तक हमारा यह सदस्यता चलेगा और इसी साथ ही साथ सक्रिय सदस्यता भी चलेगा। तो जितना हम लोगों का लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम लोग पूरा जरूर करेंगे। 15 जनवरी से सक्रिय सदस्यता प्रारंभ करेंगे। तो सक्रिय सदस्यता के साथ साथ हमने प्राथमिक सदस्यता पर रोक नहीं लगाया। प्राथमिक सदस्यता चलते रहेगा, ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सक्रिय सदस्यता और प्राथमिक सदस्यता दोनों साथ साथ चलेगा और ये 31 जनवरी तक चलेगा। साल 2030 तक झारखंड में बीजेपी ने 60 लाख लोगों को बीजेपी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसे लेकर पार्टी लगातार व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चला रही है। कुल मिलाकर पार्टी ये भी चाहती है कि जो नए सक्रिय सदस्य हैं वो पार्टी में बड़ी भूमिका निभाएं, ताकि आने वाले समय में जब भी चुनाव से पार्टी का सामना हो तो सक्रिय सदस्य और प्राथमिक सदस्य दोनों पार्टी के लिए बेहतर काम कर सकें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। पलामू जिले के नक्सल प्रभावित चेतमा गांव में ग्रामीणों के साथ संवाद कार्यक्रम किया गया, जिसमें वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, सांसद विष्णु दयाल राम, डीसी और एसपी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और कई लाभुकों को परिसंपत्तियां भी वितरित की गई। पीएम आवास योजना और अबुआ आवास योजना का भी लाभ दिया गया। ठीक मेरी बाईं ओर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रामीण जनता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर खुद यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ चेतमा गांव के जो ग्रामीण हैं उनसे संवाद किया जा रहा है। ये पूरा जो गांव है, अगर हम बात करें चेतमा गांव की, तो कस्बा खाड़ पंचायत का ये गांव है, इलाका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ये इलाका है पूरी तरह से जंगलों पहाड़ों के बीच ये गांव है, चेतमा गांव। यही कारण है कि नक्सलियों का ये सेफ जोन हुआ करता था। पलामू जिले के सुदूरवर्ती या फिर पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का आर्थिक सामाजिक विकास कर सके, इसी उद्देश्य से उपायुक्त जी ने यहाँ पे एक कार्यक्रम सीधा संवाद ग्रामीणों के साथ रखा था। आप जानते हैं, आप देख ही रहे होंगे कि कैसा क्षेत्र है। एक समय था कि यहाँ कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता था। आज के दिन में इस योजना के माध्यम से इन क्षेत्रों में इन लोगों के लिए जो बुनियादी सुविधाएं कम से कम हो सकती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पोषण इत्यादि की सुविधाएं इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहाँ के जो उम्मीदें हैं यहाँ के ग्रामीणों को, अब उम्मीद है कि इस चेतमा गांव की तस्वीर और तेजी से बदलेगी। नीलकमल, न्यूज़ 18, पलामू। लोहरदगा के कुडू बस स्टैंड में गोलीबारी में साथी की गोली से घायल अपराधी सुभाष जायसवाल की रांची के रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। सुभाष जायसवाल मोस्ट वांटेड था। रांची के पंडरा में 13 लाख रुपए की लूटकांड में भी शामिल था। सुभाष जायसवाल सुपारी लेकर बस स्टैंड के ठेकेदार संतू पासवान की हत्या की नीयत से आया था, लेकिन गोली संतू पासवान के मोबाइल पर लगी और वो बार-बार बचा। इसके बाद सुभाष का साथी
इनामुल अंसारी ने दूसरी गोली चलाई, जो गलती से सुभाष के सिर पर लग गई। पुलिस हिरासत में उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दूसरे आरोपी इनामुल अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। जामताड़ा में 15 महीने बाद भी सड़क नहीं बन सकी। कुंडहित से तुलसी चक मोड़ होते हुए बाघा शोला धोबना तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इसका निर्माण हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क पर केवल पत्थर बिछाकर छोड़ दिया गया है, जिससे आने जाने में कठिनाई होती है। साथ ही आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। दिक्कत होते हैं और क्या चाहते हैं आप लोग? ये रोड अच्छे से बन जाइए, बनना चाहिए। कि ये सड़क जो है 13 महीने से बन रही है, लेकिन अभी तक ये सड़क PMRJY की तरफ से बनना था, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, और इसमें माननीय स्पीकर और MP साहब ने इसका रोड का शिलान्यास किया था, लेकिन कुछ थोड़ा सा काम होकर अभी तक काम बंद है, जिसमें हम सभी स्थानीय लोगों का आने जाने में बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन कई सारे दुर्घटना इस रोड के चलते आमजनों को उठाना पड़ रहा है। आने जाने में बहुत कष्ट हो रहा है। इतना लड़का लड़की छात्र छात्र जा रहे हैं कुंडहित, लेकिन साइकिल भी खराब हो रहे हैं, गाड़ी भी खराब हो रहे हैं, जाने में बहुत दिक्कत हो रहे हैं। ये अगर हो जाएगा तो बहुत ठीक होगा। अच्छा ठीक है, मैं इंश्योर करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके काम फिर से शुरू हो जाए। अगर कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करेगा तो उसे ब्लैकलिस्टेड करते हुए नेक्स्ट का ये किया जाएगा। महिलाएं अब सशक्त और आत्मनिर्भर हो रही हैं और विलुप्त हो रही कला को फिर से संजोने का काम कर रही हैं। हजारीबाग की उषा ठाकुर ने एप्लिक कुंडा कला को अपनाया और अब दूसरों को भी सिखा रही हैं। ये कला कपड़े पर रेशमी धागे से सुंदर डिजाइनों का निर्माण करती है, जो अब ऑनलाइन भी बिक रही है। बदलते समय में ये कला फिर से युवाओं को आकर्षित कर रही है। इसके कलाकारों को प्रोत्साहन की जरूरत है ताकि ये कला फिर से जीवित हो सके। गांधी शिल्प बाजार, उनका भी मनोबल बढ़े और वो नई हम लोग पहले तो कुछ नहीं करते थे, यही आने की, हाँ बस आने की हम लोग ये घर का ही कुछ कामकाज कर लेती थी। तो ये जब से इसमें हम लोग जुड़े हैं तब से देखिए अभी हम लोग का बहुत सारा बेनिफिट भी हुआ है। इससे मैं बहुत यानी कि बच्चे लोग को भी मैं पढ़ा लिखा आगे, जो दादी नानी से सुने आए देखते आ रहे हैं बने हुए हैं सामान, उन्हीं लोग को वही सामान को हम लोग अपना यूटिलाइज कर रहे हैं, नया डिजाइन से निकाल रहे हैं। जैसे ये नेट का पर्स वगैरह हो गया, माइक्रम का हो गया, ये सब पहले बैग वगैरह ही बनाया जाता था, लेकिन अब हम लोग उसको ऐसे घर सजाने के लिए वस्तु की रिंग वगैरह बना रहे हैं। का जो प्योरिटी है ना, जो आप कपड़े को देख रहे हो, प्योर कॉटन पे है, थोड़ा कंफर्ट रहता है। और ये वाला जो थ्रेड वर्क है, ये थ्रेड वर्क आपको कहीं नहीं मिलेगा, कंफर्टेबल है, कहीं ये चुभेगा नहीं। आप इसको टच करके देख सकते हो, मतलब कहीं भी चुभता नहीं। इसका थ्रेडिंग वर्क जो है ना, और ये बाद में हटने वाला चीज भी नहीं है कि आपका ये यहाँ से खुल जाएगा या ये हो जाए, फेड होगा भी नहीं क्योंकि ये व्हाइट कलर में है। बोकारो में समाज सेवा संघ तेलीडी चास ने मकर संक्रांति के अवसर पर टूसू मेला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें झारखंड और बंगाल की 12 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया है। ये प्रतियोगिता पिछले 12 वर्षों से संस्था के अध्यक्ष अशोक कुमार महतो आयोजित कर रहे हैं। चास, चंदन कियारी और पुरुलिया से प्रतिभागी शामिल हुए और पुरुलिया के शिल्पी नंदलाल महतो ने झूमर और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अशोक कुमार महतो ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से झारखंडी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। अड़सठवीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के अंडर 14 वर्ग एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन हुए 5 मुकाबलों में तेलंगाना की टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। तेलंगाना की टीम ने कुल 3 मुकाबलों में मेडल हासिल किया है। अंडर 14 वर्ग 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में तेलंगाना के एथलीट कुराई प्रवीण को स्वर्ण पदक, आंध्र प्रदेश के कूदा राघवेंद्र को रजत और तेलंगाना के कार्तिक राठौड़ को कांस्य पदक मिला है। रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता एथलेटिक्स का आज समापन हुआ। तमिलनाडु की टीम को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। स्कूली खिलाड़ी नागपुरी गाने पर थिरकते भी नजर आए। स्कूली छात्र कई राज्य से आकर मोरहाबादी मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते भी नजर आए।
धनबाद के झारखंड मैदान में केंद्रीय सरना समिति ने सोहराय सकरात के समापन समारोह में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता के शुरुआत से पहले सिद्धो कान्हो की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। समिति के अध्यक्ष हांगू उरांव ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन सोहराय पर्व का समापन होता है और इस दिन बेंझा तुज मनाया जाता है। तीरंदाजी में उत्कृष्ट तीरंदाज को सम्मानित किया जाता है और फिर बोर्ड पर निशाना लगाने की प्रतियोगिता भी होती है। प्रतियोगिता में करीब 30 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। जो थे आपके समक्ष उनकी मूर्ति लगी हुई है सिद्धो कान्हू, उनको याद करते हुए हमारे देश के वीर सपूतों के नाम विशेष करके ये त्यौहार मनाया जाता है। तो सोहराय का रीज रंग जो है अंतिम रूप से सकरात में ही समाप्त होता है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से तीरंदाजी प्रतियोगिता में लोगों ने हिस्सा लिया और साथ ही साथ इस प्रतियोगिता में जो विनर है उसे पुरस्कृत भी किया गया। आपको बता दें कि सरना समिति ने तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन आज किया था, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आए और साथ ही साथ यहाँ पर झारखंड की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। प्रशांत किशोर को कैंप चलाने की अनुमति मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति दे दी है, लेकिन किसी भी तरह की विधि व्यवस्था भंग नहीं करेंगे, ये भी कहा गया है। धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आवासीय प्रशिक्षण के लिए अनुमति मिली है। अस्थायी शिविर बनाने का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। 2 एकड़ जमीन पर अस्थायी शिविर का काम फिर से शुरू हुआ है। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद पार्टी की ओर से कैंप स्थल बनाने का काम शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि आज शाम से जन सुराज का टेंट शिविर बनना फिर से शुरू हुआ है। तो पटना के मरीन ड्राइव पर जहां पहले भी प्रशांत किशोर की तरफ से ये टेंट शिविर लगाए जा रहे थे, लेकिन तब प्रशासन की टीम ने इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि अब अनुमति मिल गई है, लेकिन प्रशांत किशोर से ये जरूर कहा गया है कि किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन यहां नहीं करना है, विधि व्यवस्था भंग नहीं करना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।